दोस्तों, आप सभी को हमारा इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उच्चारण स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित एग्जाम में देखने को मिलते हैं प्रश्न उत्तर। तो देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं कि क का उच्चारण कहाँ से होता है, ट का उच्चारण कहाँ से होता है, ल का उच्चारण कहाँ से होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग को ये जानना है कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। उच्चारण स्थान आखिर है क्या? तो उच्चारण स्थान के पहले हम लोग परिभाषा पर विचार करते हैं। उच्चारण स्थान का परिभाषा कहता है कि हमारी जिह्वा मुख के जिन जिन भागों को छूती है या स्पर्श करती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जिह्वा, जिह्वा का मतलब होता है जीभ, जिह्वा का मतलब जीभ होता है, और मुख, मुख का मतलब होता है मुंह। तो उच्चारण स्थान का परिभाषा कहता है कि हमारी जिह्वा मुख के जिन जिन भागों को छूती है या टकराती है, और टकरा करके जो ध्वनि निकलता है या आवाज निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्चारण स्थान बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो जीभ होता है वो पहले टकराता है। मुख में अनेक प्रकार के भाग होते हैं, जैसे कंठ होता है, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया। ये सब मुख का एक भाग है, एक अंग है। तो जीभ क्या करता है? पहले किसी न किसी भागों से टकराता है, और टकरा करके हम लोग बहुत सारी आवाजें को निकाल पाते हैं। तो उच्चारण स्थान किसे कहा गया? तो हमारी जिह्वा यानी जीभ मुंह के जिन जिन भागों को छूती है या टकराती है, और टकरा करके जो ध्वनि निकलता है, जो आवाज निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे मुख का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो जीभ है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक जीभ भी क्या है? एक महत्वपूर्ण भाग माना गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग किसी चीजों का स्वाद ले पाते हैं तो जीभ से। अब कहा जाता है कि जो जीभ है वो हमारे शरीर का, ये हमारे मुख का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग किसी चीजों का स्वाद ले पाते हैं तो है जीभ, या हम लोग बोल पाते हैं तो है जीभ। इस प्रकार से जीभ हमारे मुख का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। क्या जीभ ना रहे तो हम लोग किसी चीजों का स्वाद ले पाएंगे? नहीं। क्या जीभ ना रहे तो क्या हम लोग बोल पाएंगे? नहीं। तो इस प्रकार से जीभ हमारे जो मुख का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि हमारी जिह्वा मुख के जिन जिन भागों को छूती है या टकराती है, और टकरा करके जो आवाज निकलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। तो ये रहा हमारा परिभाषा। अब उच्चारण स्थान के कुछ नियम बनाया गया है। जैसे अगर हम लोग को क का उच्चारण को समझना है, च का उच्चारण को समझना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ बातों को लिखा है, उसे भी समझना आवश्यक होता है। जैसे देखिए, वर्ग, आप लोग को पता होगा कि वर्ग जो होता है वो 5 प्रकार के होता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होता है। एक होता है हमारा क वर्ग, एक होता है हमारा च वर्ग, एक होता है हमारा ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग।
जब हम लोग नियम को पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कु, और जब भी नियम में कु आता है तो कु का मतलब हमें क्या समझना है, क वर्ग समझना है। और क वर्ग का अर्थ होता है क ख ग घ अंग, मतलब क ख ग घ अंग। उसी प्रकार से अगर नियम में चू आए तो चू का अर्थ होता है च वर्ग, और च वर्ग का मतलब क्या होता है, तो च छ ज झ य होता है। तो ठीक इसी प्रकार से वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं क च ट त प। एक लाइन में बोल देते हैं क च ट त प, अर्थात क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग। तो वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग नियम की ओर बढ़ते हैं। हमारा नियम कहता है कि अकुह विसर्ज नियानम कंठ। जी हाँ दोस्तों, हमारा नियम है कि अकुह विसर्ज नियानम कंठ। अब ये नियम कहना क्या चाह रहा है, इसके अर्थों को हम लोग समझते हैं। देखिए, अ है, अ से हमारा तात्पर्य है अ और आ। जी हाँ दोस्तों, अ में 2 गो आ जाते हैं, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ आ होता है। अब ध्यान दीजिए, कु, कु का अभी हमने बताया कि कु जब भी कहे तो उसका अर्थ क्या होता है, क वर्ग होता है। तो कु का यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, क वर्ग लिख लिया। और क वर्ग का मतलब क्या होता है, तो क ख ग घ अंग। तो क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग। अब यहाँ पर है ह, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर ह। और एक है हमारा विसर्ज, विसर्ज में छुपा हुआ है विसर्ग। और इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है। जी हाँ दोस्तों, अकुह विसर्ग नियानम कंठ। अ और आ का उच्चारण कंठ से होगा। कु का मतलब होता है क वर्ग, क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग। ह है तो मैंने यहाँ पर ह लिख लिया। विसर्ज में विसर्ग है तो यहाँ पर विसर्ग। नियानम, नियानम का मतलब होता है नियम, और कंठ है तो यहाँ पर कंठ हो गया। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है, अगर हमसे पूछे कि अ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो बोलेंगे कंठ से होता है। अगर कोई पूछता है कि आ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है। उसी प्रकार से क का उच्चारण कहाँ से होता है, तो क का उच्चारण होता है कंठ से। ह का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ह का उच्चारण भी हमारा होता है कंठ से। तो एक पहला नियम था। अगले नियम हम लोग समझेंगे, च का उच्चारण कहाँ से होता है, ट का उच्चारण कहाँ से होता है। तो ये सारी नियम की चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।